बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ताजिरों के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ। पंजाब हुकूमत का 3 दिन का सख्त लॉकडाउन खत्म करने का फैसला सामने आया है। जी हां, जुमा, हफ्ता और इतवार को भी बाजार और मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स भी खुले रहेंगे। हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए अब पूरा हफ्ता ही मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल खुले रखने का फैसला किया है। तहाँ औकात-ए-कार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही रहेंगे। कारोबारी इदारों के लिए SOPs का सख्ती से निफाज करना लाजमी होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इक़दाम की मंजूरी दे दी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना के 503 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि पंजाब में मजीद 762 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 15,346 हो गई है। शहर में 97 अमवात हो चुकी। सूबे में अब तक 260 शहरी जान की बाजी हार गए। कोरोना के शहरियों पर हमले जारी हैं। 65 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस से 97 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 503 नए केसेस रिपोर्ट होने से लाहौर में मरीजों की तादाद 7,465 हो गई है। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 260 अमवात हो चुकी हैं। तर्जमान का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस के 16,08,940 टेस्ट किए जा चुके हैं। उधर 20 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट्स मिलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, मगर किराया क्या होगा, फैसला ताहाल ना हो सका। ज़राए का कहना है कि ट्रेनों को किरायानामा चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर के मशावरे से मुकर्रर किया जाएगा। ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया तो किरायों में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रेलवे शेर शीख की हदायत के मुताबिक किरायानामा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ारत रेलवे की जानिब से CEO रेलवेज को तमाम इक़दाम करने की हदायत जारी कर दी गई है। वज़ारत रेलवे ने 30 ट्रेनों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर बुध से 15 अप और 15 डाउन ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। रेलवे हेडक्वार्टर मुर्तब किए गए SOPs पर अमल दरामद करवाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोलने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन लारी अड्डा इंतजामिया और ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के माबैन डेडलॉक बरकरार है। लाखों मुसाफिरों को आबाई शहर की मसाफत तय करने वाला सबसे बड़ा लारी अड्डा सुनसान रहा, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर दी। पंजाब हुकूमत ने तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोलने का हुक्म सादर फरमा दिया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा के नॉन ऑपरेशनल होने का सारा मलबा एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा भट्ट पर डाल दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं अहमद रजा भट्ट की नाकस हिकमत अमली के बाइस ट्रांसपोर्टर्स को अदम तावन की पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी। हमने इसलिए बंद किया, हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे जो वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, वो खुदकुशी पे आ गए, उनको कुछ नहीं दिया गया। जो ताजर रमा हैं उनको सबकी सब्सिडी भी मिल रही है और उनको अखराजात भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो वकील हैं उनको भी फंड दिया जा रहा है। आया कि ये ट्रांसपोर्ट का महकमा नहीं है, जो सनत का पहिया जो चला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिला गया। जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार यहाँ की इंतजामिया है जिसने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के माबैन डेडलॉक बरकरार है। ताहम बदामी बाग लारी अड्डा से बसें तो गायब हैं, लेकिन लारी अड्डा को ऑनलाइन टैक्सी स्टैंड्स में तब्दील कर दिया गया है। हमारी तो यानी कि रिक्वेस्ट थी, यानी कि ये ईद का दिन आ रहा है, यानी कि हमारे 2 लाख आदमी, यानी कि हमारा जो ड्राइवर, कनेक्टर, हेल्पर, जो ग्रीस वाला है, सफाई वाला है, ये 2 माह से फारग है। किसी ने गवर्नमेंट ने नहीं पूछा, यानी कि एक दिन हर रोज पे है, यानी कि हर रोज यानी कनेक्टर पे है, यानी कि इनकी तनख्वाह नहीं है, दिहाड़ी है। ट्रांसपोर्टर्स और मुलाजमीन की किसी लेवल पर दादरसी नहीं की गई। किसी अहलकार को राशन दिया गया, ना ही माली इमदाद। मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए तो ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशनल करेंगे। हमारी सारी ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा जी और उन्होंने इंतजामिया। पैसे ले रहे, कारां भरा रहे, 4,000 खां तो ले रहे, उन्होंने ढिड भर रहे, उन्होंने बिल्डिंगां खरीदियां, साढ़े घर फाका कच्ची दा हाल है। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा भट्ट ने ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात हुए और इसके बाद SOPs पर अमल दरामद कराना लारी अड्डा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। 1-2 रोज में लारी अड्डा के तमाम स्टैंड्स ऑपरेशनल होंगे। लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट डे है। तमाम तर ट्रांसपोर्टर्स, तमाम तर एसोसिएशंस, इनकी 3-4 एसोसिएशंस हैं, मेरी गाहे बगाहे मीटिंग्स हैं और इस वक्त मेजॉरिटी गाड़ियां इन्होंने अपने गाँव में, शहरों में भेजी हैं। 2 माह से गाड़ियां बंद थीं, अभी गाड़ियां थोड़ी रिपेयर मेंटेनेंस रिक्वायर थी और इसलिए थोड़ा लेट है। बदामी बाग लारी अड्डा में 6,000 से जायद गाड़ियां ऑपरेशनल होती हैं, लेकिन आज महज 10 गाड़ियां भी ऑपरेट नहीं हो सकी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद के माबैन हड़ताल के हवाले से डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालिबात की मंजूरी तक मिले ना चलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा, चेयरमैन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार, हाफिज अहमद, मियां रियाज समेत दीगर ने सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद से मुलाकात की और अपने तहफ्फुजात से आगाह किया। सेक्रेटरी खुराक ने कहा, एसोसिएशन आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त करे, जिस पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि महकमे खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी बर वक्त नहीं करने दी और इस वक्त गंदम की कीमत 1600 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसके बायस आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि सेक्रेटरी खुराक ने फ्लोर मिल्स की गंदम की सूबे भर में नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करने और इंतजामिया की जानिब से किसी भी मिल मालिक को हिरासा करने और ना ही किसी मिल पर छापे मारने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। और साथ ही सेक्रेटरी खुराक ने फ्लोर मिल्स के मसाइल की हल में समरी वजीर आला पंजाब से मंजूरी से मशरूत की है। इसलिए जब तक वजीर आला फ्लोर मिल्स के मसाइल के हवाले से समरी मंजूर नहीं करते, मिल्स नहीं चलाएंगे। आपको बताएं कि शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केट्स बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केट्स के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें शॉपिंग मॉल्स और छोटी मार्केट्स के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली तय की गई है। इजलास में सूबाई वज़रा वज़ीर यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, IG शुएब दस्तगीर ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोवन अमल दरामद का फैसला किया गया है। इजलास में रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स खोलने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया और महकमा प्राइमरी सेहत को SOPs तैयार करने की हिदायत की गई हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि सीनियर स्टेशनरी शॉप्स के लिए बाजारों में ना आए। अगर सीनियर सिटीजन्स बाजार शॉपिंग मॉल्स आ जाएं तो उन्हें तरजीही बुनियादों पर डील किया जाए। ईद की तादीलात का शेड्यूल तय कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत का ईद पर 6 छुट्टियां देने का फैसला सामने आ चुका है। 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां दी जाएंगी। ईद के मौके पर कितनी छुट्टियां दी जाएं, इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद पर 6 छुट्टियां देने का ऐलान किया गया है। 22 से 27 मई तक ईद की छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ईद की छुट्टियों के हवाले से वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बताएं कि लाहौर जनरल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की सेहत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले तिब्बी अमले की देखभाल करेगी। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर अलफरीज जफर की जानिब से तश्कील दी गई 5 रुकनी कमेटी का सरबराह प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ताहिर सदीक होंगे। ये कमेटी कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले तिब्बी अमले की देखभाल करेगी। प्रिंसिपल का कहना था कि फ्रंट लाइन पर खिदमत सर अंजाम देने वालों को तनहा नहीं छोड़ सकते। हॉस्पिटल के मुलाजमीन एक खानदान की तरह हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखेंगे। ये कमेटी रोजाना की बुनियाद पर प्रिंसिपल और MS को रिपोर्ट देगी। डॉक्टर काशिफ अजीज, डॉक्टर लैला शफीक, रुकैया बानो और डॉक्टर रियाज हफीज कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने कोरोना लॉकडाउन के बायस मेडिकल कॉलेजेस के तुलबा को बगैर इम्तिहान पास करने की इस्तदा यकसर मुस्तरद कर दी है। मुलतवी शुदा सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जून से मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद मामूल के मुताबिक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और कॉलेजेस के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान ने कहा कि तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने इत्तेफाक किया है कि MBBS और BDS के तलबा को बगैर इम्तिहान लिए पास नहीं किया जाएगा। वाइस चांसलर्स ने कहा कि बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रोमोट करने से मेडिकल एजुकेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वाइस चांसलर्स ने बताया कि बैरून ममालिक में फंसे तलबा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर खुसूसी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि ये भी कहा गया है कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में समाजी दूरी का खास ख्याल रखा जाएगा।
वाइस चांसलर्स का कहना था कि ऐसे उम्मीदवार जो गैर ममालिक पे फंसे हुए हैं उनके लिए मुतल्लिका इदारे के सरबराह सर्टिफिकेट देंगे। किसी भी उम्मीदवार को पास करने के लिए रियायती नंबर किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे। वाइस चांसलर्स ने कहा कि सेशन 2019 से 20 के इम्तिहानात अक्टूबर में शुरू होंगे, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के एंट्री टेस्ट का इनेकाद भी मामूल के मुताबिक होगा। लॉकडाउन में नरमी का लाहौरियों ने खूब फायदा उठाया तो शहर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। जी हां, फिरोजपुर रोड, सर्कुलर रोड और आज़ादी चौक समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। लॉकडाउन में नरमी हुई तो शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया। शहर की भीड़ से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। सर्कुलर रोड, मैक्लोर रोड, रावी रोड, भाटी चौक, दाता दरबार, लोअर माल चौक और चुबुर्जी पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों को ट्रैफिक का शदीद दबाव पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में डीजल का बहरान पैदा हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी डीजल की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स ख्वाजा मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि 1 मिलियन लीटर रोजाना डीजल की डिमांड वाले शहर को सिर्फ 1 से 1.5 लाख लीटर डीजल मिल रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में डीजल की किल्लत। लाहौर के बासी गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। डीजल की किल्लत के बायस फार्मास्यूटिकल फूड सप्लाई चेन सेक्टर को मुश्किलात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि लाहौर में डीजल की रोजाना की तलब 1 मिलियन लीटर है, जबकि शहर को 1 से 1.5 लाख लीटर डीजल रोजाना मिल रहा है। 7 से 1 मिलियन के करीब लीटर्स की डीजल की रिक्वायरमेंट है। उसके अगेंस्ट हमें लाख से 1.5 लाख के दरमियान ये डेली दे रहे हैं। उसमें लाहौर में 450 पंप है। किसी दिन एक को दे देते हैं, दूसरे ड्राई हो जाते हैं। वो अल्टीमेटली ड्राई आउट सिचुएशन है क्योंकि सारा लोड शिफ्ट हो जाता है जिसके पास डीजल आता है उसके ऊपर। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा मोहम्मद आतिफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कंपनियां अपने पास 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद हैं, मगर वजारत पेट्रोलियम के अफसरान कंपनियों से पूछगछ नहीं करते। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे आर बाउंड के 21 डेज का स्टॉक रखें, तो ये जीरो स्टॉक पे काम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत कहाँ पे सोई हुई है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत का खुमियाजा अवाम को ख्वारी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत डीजल की किल्लत दूर करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद की तैयारी के लिए शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। दाखिले से पहले SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। मास्क पहनना और समाजी दूरी इख्तियार करना भी लाजमी होगा। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में लॉकडाउन था, लेकिन हुकूमत ने ईद की तैयारी के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद आज तमाम शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना होगा। शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि मॉल्स खोलना खुशाइंद है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती अफसरान को भी शॉपिंग मॉल्स के दौरे करने होंगे। पैकेजेस मॉल में दाखिले से कबल टेम्परेचर चेक कराना लाजमी है, जबकि मॉल के बाहर और अंदर मास्क और सैनिटाइजर के हसूल के लिए स्टॉल्स और समाजी दूरी के निशानात भी लगाए गए हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। उधर अंजुमन ताजरान के मरकजी कायदीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान नई मीर और सदर शू मार्केट अनारकली मोहम्मद आसिम शफीक ने ताजरान और शहरियों में मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स तकसीम किए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए ताजर कायदीन भी मुतहरक हो गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ताजर कायदीन के हमरा अनारकली बाजार पहुँचे। ताजर बरादरी और शहरियों में सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स तकसीम किए। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुलेंगे तो मार्केटें भी 24 घंटे खुलेंगी। यहाँ कोई माइकल लाल आके हमारी मार्केट बंद नहीं करा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अंजुमन ताजरान शू मार्केट अनारकली बाजार के सदर मोहम्मद आसिम शफीक और सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि अंजुमन ताजरान मुल्की तिजारत और मईशत की बहाली के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि 2 माह कारोबार की बंदी से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। नईम मीर ने कहा कि कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर से न सिर्फ कोरोना से बचा जा सकेगा बल्कि मईशत का पहिया भी रवा रखने में मदद मिलेगी। आज हमारी दुकानों पर भी SOPs की अमलदारी हो रही है और आज हमने अपने ग्राहकों को और आम पब्लिक को भी अवेयरनेस दी है कि हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहने,
مارکیٹوں کے اندر بچوں کو نہ لے کے آئیں, خواتین جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں مارکیٹوں میں نہ آئیں. تو ہم تو اپنی ایک قومی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں الحمدللہ. انارکلی بازار کی تاجر برادری نے ہفتے میں 7 دن کاروبار کھولنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی تائید اور حمایت کی. کیمرامین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. کورونا وائرس کے باعث اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عید پر نئے کرنسی نوٹ بینکس کو فراہم نہ ہو سکے, لیکن اسٹیٹ بینک کی عمارت کے باہر نئے نوٹوں کی بلیک میں فروخت دھڑلے سے جاری ہے. ہر سال رمضان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان عید الفطر کے لیے اربوں روپے کے نئے نوٹ بینکوں کے ذریعے عوام کو فراہم کرتا ہے. اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو نئے نوٹوں کی فراہمی نہ کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم شہر میں اگر کسی کو بھی نئے نوٹ چاہیے ہوں تو وہ بآسانی زائد پیسے ادا کر کے اسٹیٹ بینک کے باہر موجود ایجنٹ سے نئے کرنسی نوٹ خرید سکتے ہیں. ایجنٹس 10 روپے والے نئے نوٹوں کی گڈی 300 روپے زائد میں فروخت کرتے نظر آتے ہیں, جبکہ 20 روپے والے نئے نوٹوں کی گڈی 350 روپے زائد میں, 50 اور 100 روپے والے نئے نوٹوں کی گڈی 250 روپے زائد میں فروخت کرتے رہے. بلیک میں نئے نوٹ خریدنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی عمارت سے منسلک سڑک کا رخ کرنے والے شہری کہتے ہیں بچوں کو نئے نوٹوں سے عیدی دی جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تاہم حکومت نئے نوٹوں کی عوام کو فراہمی کو یقینی بنائے. 1000 میں نے زیادہ دی ہے, تو اب یہ ہے کہ عید کا سیزن ہے تو بچوں کو عیدی وغیرہ تو دینی ہے, اور بچے آپ کو پتہ ہے نئے نوٹ دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں, تو اس لیے اب ہمیں بلیک میں بھی یہ چیزیں لینی پڑتی ہے. گورنمنٹ کو یہ چیز سوچنی چاہیے. اسٹیٹ بینک کی عمارت کے سائے میں بلیک میں نئے نوٹوں کی فروخت کا سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے, جبکہ بلیک میں نوٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت نے انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. 28 مئی کو یوم تکبیر ملک بھر میں منائی جائے گی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان کی معیشت کو کرونا سے پہلے دھاندلی کرونا جو 2018 میں آئی تھی وہ کھا چکی تھی. 5.8 سے ہم 1.5% پر گر چکے تھے شرح ترقی کے حوالے سے. چینی اور آٹا رپورٹ کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھی ہیں. جس بنیاد اور دلیل پہ اسلام آباد کے میئر کو معطل کیا گیا ہے, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی معطل کیا جائے, کیونکہ ان کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. انہوں نے اپنے پیاروں کو فائدہ دینے کے لیے 150 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے غریب آدمی کی جیب کے اوپر. یہ سیاسی رضاکار ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی فورس ہے. پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت اپنی فورس کھڑی کر رہی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کے اشاروں پر چل رہے ہیں. عمران خان بھی نہیں, شہزاد اکبر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, اور حکومت جس کو چاہتی ہے ان کو فرمائش دیتی ہے. اور میں عمران خان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر خان, جتنے مرضی بندے پکڑ لو, تمہاری گاڑی چلنے والی نہیں ہے. محکمہ سوشل سیکیورٹی میں ڈرگ مافیا کے خلاف آواز بلند کرنا مہنگا پڑ گیا. رحمت للعالمین کارڈیولوجی, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اور آڈٹ پیرا پر تعینات اسپیشل آڈٹ ٹیم تبادلے کی نظر ہو گئی. محکمہ سوشل سیکیورٹی میں ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم کو ہیڈ آفس سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اسپیشل آڈٹ ٹیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار اور آڈٹ آفیسر کاشف محمود کو راتوں رات شیخو پورہ بھجوا دیا گیا. خصوصی طور پر آڈٹ ٹیم کے تبادلے کی کاپی صوبائی وزیر لیبر کو بھی بھجوائی گئی, جس سے صوبائی وزیر انتظامیہ سیل کی آڈٹ سیل میں دخل اندازی واضح ہو گئی. ذرائع کے مطابق آڈٹ ٹیم کو رحمت العالمین کارڈیولوجی, لیبر آڈٹ پیرا اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے سالانہ ٹینڈر اوپن ہونے سے عین قبل عہدوں سے ہٹایا گیا. مراسلے کے مطابق رحمت العالمین سوشل سیکیورٹی کارڈیولوجی کی 3 سالہ آڈٹ رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالغفار نے 16 تاریخ کو پیش کرنا تھی, لیکن 13 مئی کو ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا. آڈٹ سیل کے کاشف محمود محکمہ لیبر کی ہدایات پر آڈٹ پیرا پر کام کر رہے تھے, جن کا کام مکمل کرنے سے قبل ہی تبادلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق آڈٹ ٹیم نے اہم فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن بھی کرنا تھی, جو ممکن نہ ہو سکی. سوشل سیکیورٹی کے سابق ڈائریکٹر ایڈمن کے تبادلے کے ساتھ ہی آڈٹ ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ نے نئے سوالات کو جنم دے دیا. سعود بٹ, لاہور. ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن کے وفد نے سینئر وزیر خوراک عبدالحلیم خان سے ملاقات کی اور ریسٹورانٹس جلد کھولنے کی اپیل کی ہے. لاہور ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمود اکبر نے کی. صدر کامران شیخ, سیکرٹری احمد شفیق اور فائنانس سیکرٹری نثار چودھری بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ایسوسی ایشن کی طرف سے دیگر کاروباروں کی طرح ریسٹورانٹس کو بھی فوری کھولنے کی اپیل کی گئی ہے.
जिस पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने मौजूदा हालात में रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए हमदर्दाना गौर का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि अब हमें लंबे अरसे तक समाजी फासलों और दीगर शराइत की पाबंदी करना होगी ताकि कोरोना के खतरात से बचा जा सके। आपको बताएं कि अब कोई भी वाक़या हो, अहम मामला या अमन व अमान की सूरत हाल, पर्दा नहीं डाला जा सकेगा। आईजी पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान को अहम वाक़े की इतला ज़ाती मोबाइल फ़ोन्स पर देने का हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने सूबा भर में अमन व अमान कायम रखने और हसास मामलात पर खुद नज़र रखने के लिए अहम हुक्मनामा जारी किया है। सूबे भर में हर अहम वाक़े की इतला आईजी पंजाब के ज़ाती फ़ोन नंबर्स पर देने के हुक्म का मरासला तमाम आरपीओज़ और डीपीओज़ को भिजवाया गया है। मरासले में कहा गया है कि कोई भी अहम वाक़या बिला ताख़ीर आईजी के इल्म में लाएं। अगर आईजी ना हो तो एडिशनल आईजी ऑपरेशंस को आगाह किया जाए। एडिशनल आईजी मुतल्लिका ऑफिसर का पैगाम आईजी पंजाब को पहुंचाने के पाबंद होंगे। कबल अजीज ज़िले और डिवीजनल ब्रांच के अफसरान ऑपरेशंस को आगाह किया जाएगा। आईजी पंजाब जब तक हर अहम मामला पहुंचेगा तो ख़त्म हो चुका होगा तो फिर बिगड़ भी चुका होता है। बेटे नाफरमान हैं, रकम हथियाने के लिए हिरासा किया जा रहा है। 90 साला शहरी शौकत अली बच्चों के हिरासा करने पर सेशन अदालत पहुंच गया। बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा कर दिया है। मिल्लत पार्क के रिहायशी 90 साला शौकत अली ने सेशन कोर्ट से रजू कर लिया। शौकत अली ने अपने दो बेटों अशफाक और अहमद अली के खिलाफ हरासा करने पर अपना बयान कलमबंद कराया। शौकत अली ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसके दो बेटे अशफाक और अहमद अली हैं जिनको पाल पोस कर तालीम दिलवाई ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन दोनों बेटे जायदाद के लालच में पड़ गए। बेटों ने फरोख्त शुदा मकान की रकम हथियाने के लिए इसे हरासा करना शुरू कर दिया। अगर कल को कोई नुकसान होता है मोहम्मद अली का या मेरा तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। और ये जज साहब अपना अदनान तारक साहब की अदालत में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है। अदालत में शौकत अली के वकील वसीम राजपूत ने केस की तफसीलात बताते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। बाबा जी अब अदालत में आए हैं कि मुझे ये इल्लीगली तौर पर गैर कानूनी मुझे हरासा ना करे। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी औलाद पर होगी। एडिशनल सेशन जज ने बुजुर्ग शहरी का बयान कलमबंद करने के बाद मिल्लत पार्क के SHO को 1 जून को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। शाहीन अतीक, सिटी 42। बुज़दार हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 4 माह में मुकम्मल होगा। फिरदौस मार्केट अंडरपास प्रोजेक्ट की तामीराती लागत का तखमीना 1 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया गया है। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आएगी। 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील और दोनों तरफ से 2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। बारिशी पानी के अखराज के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएंगे। मंसूबे की तामीर से फिरदौस मार्केट चौक में वाक़या कोई इमारत मुतासिर नहीं होगी। संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि हुकूमत ने शफाफ टेंडरिंग के जरिए तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की खतीर रकम की बचत की है। बचत के बाद मंसूबे की तामीराती लागत 96 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि अंडरपास 4 माह में मुकम्मल होगा। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने 5 रोज में मुस्तहिक खानदानों में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की माली इमदाद तकसीम करने का दावा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि अब तक 5,40,000 से जायद मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद शफाफ तरीके से दी जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि 25 लाख गरीब खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। पंजाब भर में 600 से ज़ायद इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम गरीब आदमी की मुआशी मुश्किलात के अजाले के लिए है। माली इमदाद को इंतहाई शफाफ तरीके से हकदारों तक पहुँचाया जा रहा है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा और उसके नतीजे में लॉकडाउन से गरीब तबका बहुत मुतासिर हुआ है। मुतासिरा तबकात की मदद करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माली इमदाद का ऐसा शानदार प्रोग्राम सूबे की तारीख में पहली बार आया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। महकमा ज़कात ने
स्पेशल अलाउंसेस प्रोग्राम के तहत 3 लाख ख़ानदानों में माली इमदाद तकसीम की मुख्तलिफ महकमे और हजरात लॉकडाउन से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए सरगर्म हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल स्टाफ में हिफाजती लिबास तकसीम किए गए। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, MPA सादिया तैमूर, राबिया फारूकी, साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और ताजिर रहनुमा नईम मीर ने सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल स्टाफ में हिफाजती लिबास तकसीम किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि हुकूमत के काम भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कोरोना का वायरस लेकर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आपको अक्रॉस द बोर्ड तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टाफ को जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी रिस्क अलाउंस हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड देना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं देंगे इंशाल्लाह हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिर्फ उन डॉक्टर्स को या प्रोफेशनल्स को जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं उनको नहीं, हर डॉक्टर को। वजह उसकी ये है कि हम ये समझते हैं कि टेस्टिंग क्राइटेरिया ही हुकूमत का बहुत महदूद है। MPA सादिया तैमूर और ताजिर रहनुमा नईम मीर ने भी इस मौके पर हुकूमत पर तनकीद की। मैं समझता हूँ हर फोरम पर जो मुझे फोरम दस्तयाब होगा, चाहे वो अपोजिशन का फोरम हो या किसी सिविल सोसाइटी का फोरम हो, हम वहाँ पर ये आवाज़ उठाएंगे कि दुकानों को 24 घंटे 7 दिन के लिए खोला जाए ताकि हम कोरोना की वबा से महफूज रह सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुस्लिम लीग नून तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। गेट्स फार्मा के ज़ेरे एहतमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन के जदीद तरीक़ाकार के तहत खून के नमूने से स्क्रीनिंग की गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा ही मुलाजमीन की सेहत के हवाले से मोहतात रहा है, इसीलिए गेट्स फार्मा के ज़रिए तमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में कोरोना के हवाले से स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन की न सिर्फ हिस्ट्री ली गई बल्कि इनसे इनके नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं के मुतालिक बात की गई। गेट्स फार्मा का ये जदीद तरीन निज़ाम मुख्तलिफ और मुनफरिद नोयत का है, जिसकी जाँच के लिए 3 से ज़ायद डेस्क भी तश्कील दिए गए, जहां मुलाजमीन की फैमिली रिपोर्ट, खानदानी पस मंजर, घर और दीगर मालूमात हासिल की जाती हैं, जबकि दूसरे डेस्क पर मुलाजमीन के खून के नमूने लिए गए। ये बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें कि जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको स्क्रीन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि कोविड-19 जो है ना वो पॉजिटिव हैं। तो हमारे इस वक्त मोर देन 25 कोलीग्स यहाँ पे जो है ना वो मौजूद हैं जो इस रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना की स्क्रीनिंग करवाने वाले मुलाजमीन का कहना है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इंतजामिया का ये इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन है। जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है, अब तक हम 3-4 मरतबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमारे जो कोविड-19 टेस्ट करवाए हैं और जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव भी आए हैं उनका प्रॉपर इलाज करवाया, उनके पीछे खड़े हुए हैं। मैंने काफ़ी इदारों में काम किया मगर इस इदारे जैसा कोई नहीं देखा। ये हर 6 माह बाद हमारे तमाम एम्प्लॉई का टेस्ट कराता है। मैं यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए हैं और मैं एक खुश आइन है कि हमारा अदारा जो है वो तमाम जितने मुलाजमीन हैं उन सबका टेस्ट करवा रहा है, जिससे हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। स्क्रीनिंग की सबसे अहम बात यह है कि टेस्ट होने के फौरी 45 मिनट बाद खून की टेस्ट का रिजल्ट दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।